नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। पंजाब में चुनाव आने हैं, चंडीगढ़ में चुनाव होने हैं। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार कमर कसे हुए है और आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद नारायण दास गुप्ता, एनडी गुप्ता हैं। आइए उनसे बात करते हैं। गुप्ता जी, चंडीगढ़ में चुनाव है, नहीं आप लीजिए, चंडीगढ़ में चुनाव है और किस तरीके की तैयारियां हैं? आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कुछ खास मुद्दे लेकर आए हैं? नहीं, मुद्दे तो ये है, देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ के जो कन्वीनर हैं प्रेम गर्ग हैं, उन्होंने सारा आइडेंटिफाई किया चंडीगढ़ की क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो ये है कि भ्रष्टाचार है यहाँ की म्यूनसिपल कमेटी में और घाटे में चल रही है पार्टी जो है नहीं मिलते, और भ्रष्टाचार है और समस्याएं हैं लोगों की। वो समस्याएं सारी आइडेंटिफाई कर ली गई है, चाहे वो मतलब जो है जो चंडीगढ़ के आसपास गांव है वो बिल्कुल नरक की तरह चल रहे हैं। यहाँ पे भी खत्ता पड़ा हुआ है, वो भी एक डंप कर मतलब बना दिया है। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए जो म्यूनसिपलिटी कमेटी अख्तियार हैं वो काम नहीं हो रहे हैं, तो ये सोचा भाई यहाँ इलेक्शन लड़े और मतलब जो है चंडीगढ़ के वासियों का आशीर्वाद लें और उसके बाद जो समस्याएं हैं रोड मैप बताया आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेम गर्ग जी ने, उस रोड मैप के अनुसार काम करेंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे, हल निकाल लेंगे। इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। लेकिन हमारा ऐसा आप देखिए, हमारे से हर एक पार्टी घबराती है। अभी है यहाँ पे कांग्रेस के भी लीडर आ रहे हैं और मतलब जो है बीजेपी के तो केंद्रीय स्तर के लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो इतना डर बैठ गया इन लोगों के। तो भाई काम करो ना, डरने की क्या जरूरत है? आप लोग तो सत्ता में बैठे हो, काम करके दिखाओ, मॉडल दिखाओ। आप गुजरात मॉडल लेकर आए थे, कहाँ है गुजरात मॉडल? फेल हो गया। 7 साल में बता दीजिए क्या किया आपने। चंडीगढ़ में आपके 2 बार एमपी रहे हैं और दोनों बार वही रिपीट हुई, दूसरी बार भी। कभी चंडीगढ़ आते हैं क्या? चंडीगढ़ में क्या किया उन्होंने? कोई तो बताए ना। तो उसके देखते हुए हम क्या करेंगे आम आदमी पार्टी? हमें तो आगे बढ़ के आना पड़ेगा। हमारा तो व्रत ले रखा है कि जनता की सेवा करनी है, जनता की समस्याओं को चिन्हित करना है, उसका समाधान करना है। तो उस चीज़ को लेकर चले। आज चंडीगढ़ वाले क्यों नहीं पहुंचते? कहाँ है भाई यहाँ की जो है वो तो बॉम्बे में रहते हैं, यहाँ पे सीट के चले जाते हैं। तबीयत खराब है? अब तो तबीयत खराब है, लेकिन पहले 7 साल में तबीयत खराब नहीं थी। मतलब जो है आज जो है 8 साल होने जा रहे हैं, तबीयत खराब है तो पहले तो नहीं थी। लेकिन तबीयत खराब होते भी काम किए जा सकते हैं। काम लोगों के माध्यम से होते हैं। एक एमपी के पास बहुत बड़ी टीम होती है, तो उस टीम के माध्यम से काम होते हैं। आप काम तो आप अमेरिका में बैठ के कर लीजिए। तबीयत खराब है ना, हम तो कहते हैं जल्दी स्वस्थ हो और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं जल्दी स्वस्थ हों वो, और जो है लेकिन काम नहीं रुक सकते हैं। मतलब जो है अगर आप ये कहें एक रेल का टीटी बीमार हो गया, आज जो झंडी दिखाने वाला रेल रुक जाएगी? नहीं रुकेगी, कोई वाला। तो आज माध्यम से होते हैं। आज तो इलेक्ट्रॉनिक का टाइम हो गया, मीडिया का, आप कहीं भी बैठे काम कर सकते हैं। अब पूरे आपने देखा पिछले 2 साल कोरोना का पीरियड रहा, तो सब ने जो है वीडियो माध्यम से, कोई काम नहीं रुका देश का। वो ठीक है, गति रुक गई होगी थोड़ी, लेकिन काम तो हुए ही ना सब। तो इसलिए ये कहना, तो उस चीज़ों को देखते हुए ये सोचा गया है कि हम जो है अपने कैंडिडेट उतारें और आशीर्वाद मिले, और हमें उम्मीद है कि हो सकता है सत्ता में हम आए यहाँ पे। चाय भी आप साथ में पीते रहिए। सभी वार्डों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं और सभी अलग अलग वार्डों की क्या प्लानिंग लेकर आए हैं? किस तरीके से लोगों के बीच जाना है? क्या कुछ अलग अलग वार्डों के मुद्दे भी होंगे? वार्ड की जो है वो समस्या, अलग अलग वार्ड की अलग समस्या होती है। कुछ पूरे शहर की कॉमन समस्या होती है, कुछ वार्ड से ही मतलब जो चिन्हित होती है वहाँ तक की होती है। तो वो सारी आइडेंटिफाई हुई हुई है। कैंडिडेट्स को भी पता है क्या है, कैंडिडेट को भी पता है कि मेरे वार्ड में क्या समस्याएँ हैं, उनको मतलब जो है पूरा आइडेंटिफाई किया हुआ है। और उसका एक रोड मैप जो है हमारे जो कन्वीनर हैं यहाँ के चंडीगढ़ के प्रेम गर्ग जी, उन्होंने बना रखा है। उनको एक एक चीज़ का पता है, वार्ड वाइज भी पता है और पूरे शहर वाइज भी पता है, आसपास के गाँव का भी पता है। उसके अनुसार जो है आने वाले समय में हम अपने स्टेप लेंगे, उस पर काम करेंगे। आपने थोड़ा प्रारूप लिया होगा, थोड़ी बातचीत की होगी, कितना नतीजा जो है आप अपने पक्ष में देख रहे हैं चंडीगढ़? ये है कि मतलब ऐसा है, वो तो खैर काफ़ी मतलब जो है उसमें 35 की 35 करें, लेकिन वो 25 तक तो मतलब जो मान रहे हैं 25 तक तो आ जाएगी। 25 साल चले, लेकिन वो है ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन कोई ताज्जुब नहीं है, हमें उम्मीद नहीं थी जब हमने पहली बार इलेक्शन लड़ा 2015 का कि 70 में 68 आ जाएंगी। आप देखो 67 सीट आ जाएंगी, लेकिन पब्लिक का आशीर्वाद मिला। क्योंकि आज अब अंडर करंट है पब्लिक के मन में कि विकल्प ढूंढ रही है पब्लिक, और विकल्प जो है देख रही है कि आम आदमी पार्टी से बेहतर जो है कोई विकल्प नहीं है। आपने बजट भी देखा होगा और क्योंकि आप प्रेसिडेंट रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के,
तो किस तरीके से रहता है जो बजट का सही से एलोकेशन ना होना, सही से ना लगा पाना? आपकी नॉलेज जो है, एक एक्सपर्ट व्यू, वो ज़्यादा अच्छा रहता होगा। देखिए, बजट का जो है एलोकेशन भी कर दीजिए, हर एक को पता होता है कि ये 5 जगह है और इसमें इतने रुपए की ज़रूरत है। एलोकेशन भी होगी, एलोकेशन में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उसके बाद जो एलोकेशन में इम्प्लीमेंटेशन होता है, वहाँ जो भ्रष्टाचार होता है, 20% के कट लगते हैं, वो मार है। तो वो काम जो है, जैसे मान लिया यहाँ टाइल लगनी है, उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया 20 रुपये फुट की, लेकिन वो बाद में लगाएगा 10 रुपये फुट वाली, तो वहाँ पे जो है मार पड़ती है। तो वो हमने सब चीज़ें दिल्ली में तो रोक दी है, दिल्ली में इसलिए हम सरप्लस देते हैं बजट, तो इसी तरह यहाँ भी करना है। तो खेल को रोका जा सकता है, आपको लगता है? बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल रोका जा सकता है, खेल को तो रोका जा सकता है और रोकेंगे ही, रोकेंगे भी, रोका नहीं जा सकता, रोकेंगे। चंडीगढ़ से अलग मैं नेशनल अगर बात करूं तो अभी तेल की कीमतें नहीं बढ़ रही हैं, क्योंकि पीछे इलेक्शन में हार हुई थी, उसके बाद जो आया है। अब क्या आप ये दबाव मानते हैं आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर केंद्र सरकार पर? तो केंद्र सरकार तो देखिए सारे काम दबाव में कर रही है। किसानों का आंदोलन जो है 700 आदमी की शहादत लेने के बाद आज क्यों करा वापिस? क्योंकि चुनाव 5 स्टेट्स में, तेल के दाम क्यों करे 5 स्टेट्स में, और आप देखना यूपी का चुनाव होते तेल फिर ऊपर जाएंगे, क्योंकि इनको आदत पड़ गई है। अभी तक कोई 30 लाख करोड़ रुपया तेल से ले चुके हैं। अब वो कहते हैं जी हम फ्री अनाज बांट रहे हैं जी। अरे भाई, मेरी जेब से निकाल के इस जेब से दे रहे हो तो फ्री कहाँ हुआ? आप तेल के दाम ही कम कर दो ना, अब मुझे फ्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप समझे ना, मैं बस में चलता हूँ, उसका भी भाड़ा ज़्यादा है। आप समझे ना, जहाँ भी खाने की चीज़ लेता हूँ उसमें भी उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है। तो आप एक तरफ तो मेरे से ले रहे हो, आप इसको क्यों जुल्म कर रहे हो लोगों पे? मान लिया 190 रुपये का तेल है, तो उसमें 60 रुपये तो आप ड्यूटी ले रहे हो, टैक्स ले रहे हो। तो ये तो मतलब जो है जनता के साथ धोखा है। एक मेरा सवाल ये है, केंद्र सरकार फैसले लेती है, जैसे ब्याज दरें बढ़ा दी, लोन दिया है उस पर ब्याज दरें बढ़ा दी, फिर पहले दिन बढ़ाते अगले दिन फिर कम कर देते हैं। प्लेटफॉर्म का टिकट 50 रुपये का कर दिया, फिर 10 रुपये का कर दिया। क्या प्लानिंग के साथ काम नहीं हो रहा क्या? कल ही पार्लियामेंट में प्लेटफार्म का सवाल उठा था कि भाई आप, अरे उसको छोड़िए, जो वेटिंग वाले हैं ना, वेटिंग के जो स्टे होता है, आपकी ट्रेनें 24 घंटे लेट हो जाती है, कहाँ जाएगा आदमी? नहीं, वेटिंग रूम में बैठा, वहाँ भी टैक्स लगा दिया। नहीं, बेईमाना है। प्लानिंग क्या है? उनको पता है हम जेब काट रहे हैं लोगों की, और फिर 5 किलो नानाज दे देते हैं। कल उनसे पूछा हमने कि भैया आपने प्लेटफार्म का क्यों बढ़ा दिया? अब रेलवे मंत्री का जवाब सुनिए कि वो ऐसा जी, जो DRM है अलग अलग जगह के, वो भीड़ को देख के बढ़ा, जब ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है बढ़ा देते हैं, भीड़ को कम करने के लिए। ये कैसी सरकार है? इस तरह का पार्लियामेंट के सदन पे जवाब देते हैं इस तरह का। सर, आप चार्टेड अकाउंटेंट रहे हैं, तो हैं, ये जो GST को लेकर इतना सारा पंगा हुआ, GST पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में नहीं ला रहे हैं, इतने संशोधन होते हैं, क्यों पेट्रोल डीजल GST के दायरे में नहीं आ पा रहा? देखिए, ये क्या है, ये तो कहते हैं स्टेट्स नहीं मान रही इनका। आप अखबार में पढ़ते हो, आप तो पत्रकार हो, जर्नलिस्ट हो, आप ये बताइए, इनकी सबसे ज़्यादा स्टेट्स BJP की है यार, 2-4 स्टेट दूसरी हैं, 2-3 कांग्रेस की है, एक दिल्ली में हमारी, हम तो 2 बार काट चुके। तो आप अपना कर दीजिए ना, आप एग्जाम्पल सेट कर दीजिए, बाकी भी फॉलो करेंगे। ये क्यों कहते हो स्टेट्स नहीं मान रही है भाई? स्टेट GST में इतने संशोधन क्यों हुए? GST में क्या है, GST इज़ ए वेरी गुड थिंग, इम्प्लीमेंटेशन को आता नहीं है। वो कौन सा एक्ट जिसमें नहीं आई है? एक इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड है, आपने सुना हो तो, उसमें ये कहता है रीस्ट्रक्चरिंग। अब रीस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, आपकी IBC में चली गई, ये खरीद रहे हैं, अब बैंक को कितना हेयर कट लग रहा है, कभी सोच देखा आपने? 80% बैंकों को छोड़ना पड़ रहा है हेयर कट। इस तरह का करप्शन भ्रष्टाचार चल रहा है। तो ये तो आप कहाँ देखोगे, वहीं पे मतलब जो है बंटा ढा रहा है। ये समझ लो, मैं तो एज ए जो समझता हूँ नीति को, ये देश के साथ बहुत बड़ा खेल हो रहा है। IBC के अब GST में भी क्या इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा? नोटबंदी का क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ? नोटबंदी का जो बातें की एक भी नहीं हुई। करेंसी का हम कम छापेंगे, जब जिस टाइम 8 नवंबर 2016 को 1000 और 500 के नोट 15 लाख थे, और इन्होंने कहा आगे करेंसी कम हो जाएगी, डिजिटल हो जाएगी। आज जो है 24 लाख के मतलब जो नोट है, तो कहाँ कम हुआ? तो गुप्ता जी, हालात सुधरेंगे या नहीं? इस सरकार से नहीं सुधरेंगे, मैं बड़ी स्पष्ट कह दूँ। मैं इस सरकार से, केंद्र सरकार से इनकी नीयत ही नहीं है। नीति तो छोड़ दो, नीयत। केजरीवाल लाएं और हालात सुधरेंगे? केजरीवाल तो हाँ, क्यों नहीं सुधरेंगे? बिल्कुल सुधरेंगे, और आएंगे केजरीवाल।
केजरीवाल आएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नारायण दास गुप्ता, राज्यसभा सांसद, मेरे साथ थे और तमाम मुद्दों पर बात की। मैं हूं देवेंद्र, देख रही है पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।